अगर आप उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची या फिर राजा उलातू में 11th क्लास के लिए सीजन 2025 से 27 में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को केयरफुली वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप सभी को एडमिशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ मैं आप सभी को ये बता दूं कि एडमिशन फॉर्म अवेलेबल हो चुका है। तो एडमिशन फॉर्म कहाँ से लेना है और इसको सबमिट करने का लास्ट डेट कब तक रहने वाला है और इसका प्राइस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, ये सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आप सभी को एडमिशन फ़ी कितना रहेगा जब आप एडमिशन लेने जाओगे उस समय, और दोस्तों प्रत्येक स्ट्रीम में कितना सीट अवेलेबल रहने वाला है, ये सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। और ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से आप बिना किसी दिक्कत के एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह के अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो आप स्क्रीन में जो नोटिस देख पा रहे हो ये उर्सुलाइन इंटर कॉलेज की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, ये सेशन 2025 से 27 के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट इस सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अच्छे से देख ले, समझ ले। ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि इन्होंने पहले ही बता रखा था कि जब भी किसी भी बोर्ड का रिजल्ट आ जाए, 10th बोर्ड रिजल्ट, ठीक है, तो उसके जस्ट 1-2 दिन के बाद ही ये जो है अपने कॉलेज में फॉर्म अवेलेबल करा देंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पता होगा आईसीएसई बोर्ड का जो है रिजल्ट आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो है फॉर्म अवेलेबल करा दिया है कॉलेज में। तो फॉर्म कब से कब तक यहाँ पर ले सकते हो या फिर क्या प्राइस रहने वाला है, सभी चीज़ इन्होंने बता रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात ये करते हैं कि फॉर्म आपको किस मोड पे यहाँ पे मिलेगा, मीन्स कि ऑफलाइन मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जो है फॉर्म ऑफलाइन मिलेगा, कॉलेज में जाकर ही लेना पड़ेगा। इससे पहले ऑनलाइन भी मिलता था, मीन्स कि पिछले साल का मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल ऑनलाइन भी अवेलेबल था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इस साल जो है आपको कॉलेज में जाकर ही फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म लेने का जो है यहाँ पर जो है डेट बताया गया है 5 मई से जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म या फिर कह सकते हैं एडमिशन फॉर्म ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है समय क्या रहेगा। समय सुबह के 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक रहेगा। तो इस बीच कॉलेज जा करके आप फॉर्म वहां से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया आपको साफ साफ कि ओनली 300 रहेगा, और ये जो एप्लीकेशन फ़ी है ये और कॉलेज के तुलना में बहुत कम है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत कम है। ठीक है, तो आप इजिली जा करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि 300 में जा करके कॉलेज से फॉर्म ले सकते हो। कॉलेज में फॉर्म मिलना आपको 5 मई से स्टार्ट हो जाएगा, और जो टाइम रहने वाला है सुबह के 9 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये बताए हैं कि अन्य आवश्यक सूचनाएं फॉर्म वितरण के साथ। अभी जो इम्पोर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कॉलेज की वेबसाइट में, लेकिन बाकी का जो इन्फॉर्मेशन होगा या फिर जो भी कुछ होगा वो आपको फॉर्म जब आप लेने जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सभी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी भी एक जो है डाउट या फिर कह सकते हैं एक सवाल आपके मन में होगा कि कब तक आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी जो है केवल आईसीएसई बोर्ड का जो ही रिजल्ट आया है। ठीक है, तो अभी इन्होंने नहीं बताया कि कब लास्ट डेट होगा, क्योंकि जब तक अभी सीबीएसई या फिर जैक का रिजल्ट ना आ जाए और वो भी फॉर्म ना भरने लगे, तब तक आपको यहाँ पे लास्ट डेट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अभी काफ़ी समय है। जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा समय है, क्योंकि जब तक अभी सीबीएसई और जैक का रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि लास्ट डेट कब तक रहेगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आराम से फॉर्म लेकर के फिलअप कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। जिस प्रकार से यूआईसी रांची के लिए नोटिस निकाला गया है उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजा उलातू के लिए भी नोटिस निकाला गया है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर उस तरह से नहीं है कि मतलब सिलेक्शन लिस्ट आए, यहाँ पर आप सीधे भी एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर बताया गया है कि 10th
बोर्ड उत्तीर्ण इच्छुक छात्राएं फॉर्म भरने के साथ सीधे नामांकन करा सकती है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आपको पहले फॉर्म लेना ही होगा, फॉर्म फिलअप करना ही होगा। जो भी उस तरह के रूल है, मीन्स की जो प्राइस है और जो भी यहाँ पे टाइम वगैरह दिए गए हैं उसी जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए यहाँ पर क्या जो है शर्त रखी गई है वो आप देख सकते हो। विज्ञान संकाय हेतु विषय विज्ञान या फिर गणित में अच्छे अंक की जरूरत है। वाणिज्य संकाय में गणित ठीक हो। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि साइंस में जो है आपका साइंस या फिर मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो जो है आपका यहाँ पे मैथ ठीक होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है जो कि दोनों ही इंटर कॉलेज के लिए यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया कि क्लास आरंभ होने, छात्रावास प्रवेश आदि संबंधी जानकारी नामांकन के समय प्राप्त करें। देखिए, जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाता है, मान लेते हैं कि आप यूआईसी रांची में एडमिशन ले रहे हो, तो सिलेक्शन लिस्ट आता है, आप एडमिशन लेने जाते हो, एडमिशन हो जाता है, तो फिर वहाँ पे हॉस्टल में आप रहना चाहते हो तो वहाँ का जानकारी आप ले सकते हो। जो भी फ़ी वगैरह रहता है, फ़ी जो है अप्रोक्स आपका 3000 के आसपास रहता है पर मंथ। तो लगा आप वहाँ पे रहना चाहते हो तो वो सभी की जानकारी या फिर क्लास कब से जो होगा स्टार्ट, वो भी आप उसी समय वहाँ पे जानकारी ले सकते हो। तो इस तरह के ये दोनों नोटिस हो गए, आप ये कॉलेज की वेबसाइट में देख सकते हो। ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं कि एडमिशन फ़ी कितना रहने वाला है, या फिर बाकी जो फीस लगते हैं वो क्या रहने वाला है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन का प्रोसेस या फिर एडमिशन प्रोसीड्योर क्या होगा इस कॉलेज में। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं एडमिशन फ़ी और बाकी के जो फीस होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म के होते हैं यहाँ पर, फिर कॉपीज़ के होते हैं। तो इस तरह के फीस जो होते हैं वो कितना होता है, या फिर एडमिशन फ़ी कितना होता है। तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो स्क्रीन में जो आप फीस स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये आपको यहाँ पर एडमिशन फ़ी, फिर आपको ईयरली फ़ी, मंथली फ़ी, या फिर जो भी ट्यूशन फ़ी जैसे होते हैं, लैब फ़ी वगैरह सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर जो मंथली फ़ी होते हैं वो कब तक आप यहाँ पे सबमिट करना होता है आपको, वो सभी चीज़ें बताया गया है। लेकिन ये जो है इस बार का नहीं है, तो इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हो सकता है इस बार कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ भी जाए। अगर नहीं बढ़ता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो है आपका फीस स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से देख लेना, या फिर ये चीज़ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर आकर के आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर मैं ओवरऑल जो एडमिशन फ़ी वगैरह होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एडमिशन फ़ी होता है ओवरऑल आपका लगभग 10 से लेकर के 11,000 तक जो होता है एडमिशन फ़ी होता है, ओनली एडमिशन फ़ी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, एडमिशन फ़ी है, बिल्डिंग फंड है, या फिर और भी जो है, ये सभी चीज़ों को मिला करके एडमिशन फ़ी जो ओवरऑल होता है वो 10 से लेकर के 11,000 तक होता है। मे बी इस बार 12 तक पहुंच जाए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म भी उसी कॉलेज से लेना होता है, बैग भी वहीं से लेना पड़ता है। तो इसलिए उन सभी का जो कॉस्ट आता है, उन सभी का एक्सपेंसेस जो आते हैं, वो आपका 1500 टू 2000 मीन्स की 2000 तक हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉपी वगैरह भी वहीं से लेना होता है, तो उसका जो खर्च आता है, उसका जो यहाँ पे कॉस्ट आता है, वो आपका 13 to 1400, या फिर कह सकते हैं 1500, मीन्स कि आपका टोटल जो होने वाला है, जो एडमिशन फ़ी या फिर बाकी जो खर्चे होने वाले हैं वहाँ पर एडमिशन के टाइम पे, लगभग आपका यहाँ पे 14 to 15,000 होने वाला है। ठीक है, तो इतना सारे जो है खर्चे आपके होने वाले हैं जब आप 11th क्लास में एडमिशन के लिए जाओगे। फिर 12th में जाओगे तो उस समय कॉपी वगैरह कुछ लेने पड़ेंगे, लेकिन उस समय बैग या फिर यूनिफॉर्म नहीं लेना पड़ता है, तो उस समय का ये खर्चे इतने नहीं होते हैं। बाकी जो री एडमिशन फ़ी वगैरह होता है उस समय लिया जाता है, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे। अभी बस जो 11th क्लास का जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बाद जो मंथली फ़ी होता है, ठीक है, आर्ट्स का, कॉमर्स का या फिर साइंस का, सबका अलग होता है। यहाँ पर वो चीज़ भी बताया गया है कि जो मंथली फ़ी होता है साइंस का 600 होता है, लेकिन साइंस में जो है लैब है और भी कई चीज़ें होते हैं, तो उन सभी को मिला करके लगभग यहाँ पे 1000 रुपीज़ चला जाता है। यहाँ पे आर्ट्स के बारे में बात करें तो आर्ट्स में जो है ये सभी जो चार्जेस होते हैं, मंथली फ़ी होता है,
वो 650 रुपीज़ होता है, क्योंकि 600 ऐसे ही होता है। और जो जियोग्राफी लैब होता है उसका यहाँ पे 50 रुपीज़ होता है। उसी तरह से कॉमर्स का भी होता है 600, ठीक है। अगर कॉमर्स में आपने कंप्यूटर साइंस ले रखा है या फिर उसका कुछ लैब वगैरह है तो उसमें भी 50 रुपीज़ ऐड होंगे, और इस तरह से 650 रुपीज़ हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नोट्स में देखोगे कि जो भी मंथली फी वगैरह होते हैं वो आपको हर एक महीना के 25 तारीख के आसपास जो है यहाँ पे करना होता है, जो भी मंथली फी आपका रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप इसको जा करके देख सकते हो। ओवरऑल इसी तरह के आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके बाद अब चलिए बात करते हैं कि प्रत्येक स्ट्रीम में कितने सीट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि साइंस में कितना है, या फिर आर्ट्स में कितना है, या फिर कॉमर्स में कितना है, ये सभी सवाल होते ही हैं। क्योंकि आपको एडमिशन लेना है तो सीट अगर आपको नहीं मालूम रहेगा कि कितना सीट है तो उस तरह से आप वहाँ पे उम्मीद नहीं रख सकते। तो इसलिए सीट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि किस स्ट्रीम में कितना सीट है। देखिए बात ऐसा है कि पिछले साल से ही बहुत कुछ रूल चेंज हुए हैं, जैक ने बहुत कुछ ऐसा बदलाव किया है जिसके चलते आपको यहाँ पे अब जो है सीट कम देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए कि पिछले ही साल जो है नेप 2020 के अकॉर्डिंग सीट का कटौती किया गया था, जैक ने किया था ये चीज़, ठीक है। और तब से बहुत सारे कोशिश किए गए कि सीट में बढ़ोतरी हो, लेकिन नहीं हुआ। और जो सीट है वो 384 है, मतलब कि 384। ठीक है, पिछले बार कुछ फिर बाद में बढ़ा भी, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो इसलिए मैं आप सभी को इस बार का उतना कंफर्म से नहीं बता पाऊंगा कि कितना सीट रहने वाला है, लेकिन ओवरऑल जो सीट रहने वाला है 384 ही रहने वाला है। ठीक है, बढ़ेगा घटेगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि 384 आपका सीट रहने वाला है सभी स्ट्रीम में। तो दोस्तों यहाँ पर अभी सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे क्या फ़ी वगैरह रहने वाला है, कितना सीट है, या फिर फॉर्म वगैरह कहाँ से ले सकते हो, कब सबमिट कर सकते हो। अब जो है मैं बात करने वाला हूँ कि एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो एडमिशन का प्रोसेस यही रहता है कि आपको जब कॉलेज में फॉर्म अवेलेबल हो जाए तो वहाँ से जा कर के फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने के बाद फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सबमिट करना है। उस समय कुछ डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ सकता है, फिर सबमिट अब कर दोगे तो सबमिट करने के कुछ दिनों के बाद आपको सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगा। सिलेक्शन लिस्ट जो बनता है वो मेरिट बेसिस पे बनता है, मीन्स कि आपका 10th में कितना परसेंटेज रहा, कितना मार्क्स आया, उस हिसाब से ही मेरिट लिस्ट बनता है, या फिर कह सकते हैं सिलेक्शन लिस्ट आता है। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट 1 2 3 तक आ सकते हैं, मीन्स कि जब तक सीट फुल ना हो जाए। तो सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, अब एडमिशन लेना है। तो एडमिशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप जाओगे कॉलेज में, कॉलेज में एडमिशन लोगे, जो भी एडमिशन फ़ी लगेगा वो आपको देना होगा। बाकी सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म वगैरह वहाँ से लेना पड़ता है, कॉपी वगैरह लेने पड़ते हैं, तो वो सभी चीज़ें फिर वहाँ पे होगी। ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा फिर से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्लासेस कब से स्टार्ट होते हैं वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाता है, तो उसके लिए अभी टेंशन नहीं लेना है। बस अभी जो ये सभी चीज़ें हैं पहले इसको ध्यान में रखना है। इसमें आपका बस यही अब सवाल होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ। मैं आप सभी को सभी चीज़ें बताऊंगा कि एडमिशन कैसे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट होगा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, वहाँ पे अच्छे से बताऊँगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ से मिलेंगे, आप कैसे उसको बनवा सकते हैं, या फिर कितना दिन लगता है, क्या लगता है, जो भी लगता है के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर इसमें भी कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कर सकते हो। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और अपने सभी इंटरेस्टेड फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स में कि कोई ऐसे स्टूडेंट है उनको शेयर करना जो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।